ऐसी मजेदार कहानियों को देखने के लिए जादुई कहानियाँ और हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, चंपकपुर नामक गांव में मुरली नाम का लड़का अपनी आई के साथ रहता था। बचपन में मुरली के पिता एक सड़क हादसे में गुजर जाते हैं। उसके बाद उसकी आई ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। मुरली की आई सिलाई का काम करती थी, जिससे जैसे तैसे उनके घर का खर्च चल जाया करता था। होली का त्योहार आने वाला था, जो कि मुरली को बहुत ज़्यादा पसंद था। बाकी बच्चों की तरह मुरली का भी मन था कि वो पिचकारी और रंग लेगा और खूब होली खेलेगा। ये बात उसने आई से कही। आई, इस होली मुझे नई पिचकारी दिला दो। मेरे सब दोस्त इस बार नई पिचकारी से होली खेलेंगे। पर आई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई पिचकारी खरीद सके। उसने मुरली को हाँ तो कर दी नई पिचकारी के लिए, पर वह चिंता में थी कि नई पिचकारी आएगी कैसे। वहीं नजदीक के शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा बहुत दयालु और सबकी मदद करती थीं और भगवान की कृपा से उसे किसी बात की कमी नहीं थी। एक दिन अम्मा कुछ सामान लेने बाजार गईं। वहीं पर मुरली की आई भी अपने हाथों से बने कपड़े बेचने आई थी। अम्मा ने आई के फटे पुराने कपड़े देखे तो अम्मा उसके पास आई और बोली, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और दुखी क्यों हो? आई ने अम्मा को सारी बात बताई और मुरली की जिद के बारे में भी बताया। फिर अम्मा ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन होली का दिन था। सब बच्चे होली खेलने में मस्त थे, पर मुरली उदास था क्योंकि उसकी आई उसे पिचकारी ना दिला सकी। तभी उसने दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनी। कोई है घर पर? मुरली ने देखा तो एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। आई, कोई आया है। अरे अम्मा, आप आइए ना, बैठिए। अम्मा ने अपने झोले से पिचकारी निकाली और मुरली को दे दी। मुरली खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने अम्मा को धन्यवाद किया और आई से कहकर होली खेलने चला गया। अम्मा ने आई को कुछ कपड़े दिए और थोड़े से पैसे दिए और अम्मा वहां से चली गईं। मुरली ने उस दिन खूब होली खेली। वह बहुत खुश था। शाम को आकर मुरली उस पिचकारी को संभाल कर रख लेता है और सो जाता है। अगली सुबह वह बहुत खुशी से उठता है और स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है। आई, देखो ना, मेरे जूते फट चुके हैं। अब तो मुझे नए जूते दिला दो। वह ये बोलकर स्कूल के लिए निकल गया और मन में सोचा कि काश मेरे पास नए जूते होते। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसका दोस्त उसे आकर कहता है, अरे वाह मुरली, तुम्हारे नए जूते तो बड़े अच्छे हैं। मुरली हैरान हो जाता है और नीचे की ओर देखता है और चौंक जाता है कि उसके जूते नए कैसे हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और मुरली महसूस करता है कि वह जो सोचता है उसके साथ वैसा ही हो रहा है। अब मुरली सोचता है और फिर उसे ध्यान आता है कि ये सब तो होली के बाद से मेरे साथ हो रहा है। इस सब के बारे में वह अपनी आई को बताता है। आई उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वह पिचकारी को संदूक से बाहर निकालता है और उसे ध्यान से देखता है कि क्या ये पिचकारी की वजह से हो रहा है। तब पिचकारी टिमटिमाती है और वह आश्चर्य से आई को बुलाता है। आई भी पिचकारी को देखकर हैरान हो गई। आई ने मुरली से कहा कि क्या ये पिचकारी हमें खाना दे सकती है। मुरली ने जैसे ही सोचा, खाने की प्लेट सामने आ गई। फिर क्या था, देखते ही देखते आई और मुरली की किस्मत